अपने आराध्य प्रभु के प्रति अपनी क्या भावना है और भक्तों के हृदय में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि करने का भाव तो रहता है, पर वह चतुर्विध पुरुषार्थ सामान्य जनमानुष की अपेक्षा कुछ भिन्न है, इस सिद्धांत को भी प्रस्तुत कर दिया। बारंबार आप इन श्लोकों का श्रवण करते हैं। सभी सुधीजन भी, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, ये सब अर्थानुसंधान का लाभ लेंगे और आप श्रवण मात्र से ही कल्याण का अनुभव करेंगे। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप निरंतर अपनी कृपा करुणा को हमारे ऊपर अनन्य भाव से बरसाते रहिए और उसी भाव से, अनन्य भाव से ही हम आपके चरण कमलों के आश्रित होकर के आपकी सेवा और आपके चरण कमलों के आश्रित जो दासों के भी जो दास हैं, उन दासों की भी, दासानुदासों की भी निरंतर सेवा करते रहें। भवितास्मि, भविता शब्द का भविता, भवितारो, भवितारा, भवितासी, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्म, अहम भवितास्मि। मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं निरंतर ही सेवा में लगा रहूं। मन से स्मरण करते हुए मेरी वाणी आपके ही नाम का स्मरण करे और मेरा शरीर तत्संबंधी कर्मों में ही लगा रहे। यह तो हमारा धर्म हो गया। भक्तों का धर्म क्या है कि वह निरंतर अपने शरीर, अपने मन, अपनी वाणी और अपने संबंधियों को भगवान से ही जोड़े रखें। यही उनके द्वारा किया गया परम धर्म है। अर्थ का निरूपण करने के लिए करते समय कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे समंजस भगवान, हम ना तो स्वर्ग का सुख चाहते हैं, न परमेष्ठी ब्रह्मा का सुख चाहते हैं, न ही सार्वभौम पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, न ही रसातलादियों में अपना आधिपत्य चाहते हैं, न योग की सिद्धि, न मोक्ष, हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। अरे कुछ चाहते हैं तो कुछ तो चाहते होंगे, क्योंकि तस्य लौल्यम एव मूल्यम। अगर हम कुछ नहीं चाहेंगे, उनकी प्राप्ति की भी लालसा नहीं करेंगे, तो उनकी प्राप्ति होगी कैसे? तो श्री वृत्रासुर जी महाराज ने कहा, चाहते तो हैं हे समंजस, त्वाम अहम कांक्षे। त्वाम नहीं, त्वा शब्द का प्रयोग है, पर त्वाम के स्थान पर त्वादेश है द्वितीय वचन में। हम आपको चाहते हैं। अच्छा, आप हमको चाहते हैं तो हम आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। तब श्री वृत्रासुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चाहते हैं कि हमने चाहा और आप प्रकट हो जाए। विरहय्य कांक्षे, पहले हम आपकी चाह का विरह तो अनुभूत करें, क्योंकि जब तक विप्रलम्भ पूर्वक श्रृंगार नहीं होता है, तब तक विप्रलम्भ पूर्वक जब तक संयोग नहीं होता है, रति नहीं होती है, तब तक श्रृंगार की सिद्धि मानी ही नहीं जाती है। अतः विरह पूर्वक आपकी हम चाह करते हैं। विरहय्य शब्द में अक्त्वा प्रत्यय है, अक्त्वा के स्थान पर ल्यप है, और यह अक्त्वा प्रत्यय किस व्यवस्था में होता है ये आप सभी लोग समझेंगे। जैसे कहा जाए कि देवदत्त भोजन करके जा रहा है, तो भोजन करना एक क्रिया है और जाना दूसरी क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं को करने वाला भी कौन है? देवदत्त है। तो जब करने वाला देवदत्त है तो पहले वाली जो जाता है। हम निवेदन केवल इतना करना चाहते हैं कि वृत्रासुर कह रहे हैं कि पहले मैं बारंबार आपकी प्राप्ति, आपकी चाह में जो विरह हमारे हृदय में होगा, उस विरह का अनुभव करना चाहते हैं। क्यों? उसी विरह से तो शरीर में, मन, अंतःकरण आदि में रहने वाले जो ताप हैं, उन तापों का नाश होगा, और जब तापों का नाश होगा तब आपकी जो वास्तविकी प्राप्ति है, जो अखंडा प्राप्ति है, उस अखंडा प्राप्ति का हम अनुभव करेंगे। अतः हे भक्तों, हम यह ध्यान रखें कि हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में जो धर्म के बाद अर्थ है वह क्या है। हम यही चाहते हैं कि हम विरह पूर्वक भगवान को प्राप्त करें, यह हमारा अर्थ है।
हम क्या धर्म अर्थ काम क्या कामना हमारी होनी चाहिए। अजात पक्षा एव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियम प्रियेव विश्वितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल के समान नेत्र वाले आराध्य प्रभु, मैं इतना ही समझता हूँ, इतना ही जानता हूँ। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे जब तक पंख नहीं होते हैं तब तक अपनी माँ की ही बाट, माँ की ही राह देखते रहते हैं, इसी प्रकार से नित्य निरंतर हम आपके ही स्मरण में, आपके ही चिंतन में लगे रहें। जैसे दूध की पिपासा से पिपासित किसी बछड़े की ओर उसकी माता का ध्यान लगा रहे, बछड़े का उस माता की ओर, उस गाय की ओर ध्यान लगा रहता है, ऐसा ही हमारा ध्यान आप में सदा सर्वदा लगा रहे। जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के ही चिंतन में निरंतर लगी रहती है, ऐसा ही हम निरंतर आपके ही स्मरण में लगे रहे। मानो अनेक अनेक उपायों से पक्षियों का भी उदाहरण दे दिया, पशुओं का भी उदाहरण दे दिया और स्त्री का तात्पर्य मनुष्यों का भी उदाहरण दे दिया। मानो सभी जीवों, सभी प्रकार की योनियों के जीवों को उदाहरण दे करके ये कहना चाहते हैं कि सभी के लिए यह बात कही जा रही है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं है। अंतिम में मोक्ष का निरूपण करते कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। भूयात में प्रार्थना में हमको लिंग लकार स्वीकार करना होगा। प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि इतनी ही हमारे आपके हृदय में प्रार्थना है कि उत्तम श्लोक जो जन है, एक दिन आपने उत्तम श्लोक शब्द की व्युत्पत्ति का श्रवण किया था, तो वन होता है निरंतर जिनकी लीला का गान होता है, वह उत्तम श्लोक भगवान है। तो हम उत्तम श्लोक भगवान के जो जन हैं, अर्थात जो सहृदय भक्त हैं, उन भक्तों में अपना सख्य चाहते हैं। क्यों? भक्तों के साथ जब सख्य हो जाएगा, आगे भी परीक्षित जी भी कह रहे हैं कि तत्पुरुषे च सख्यम बदेद तदेव हारम बदमन्य से चेत, हमारा भी तत्पुरुषों में सख्य हो जाएगा। बार बार सख्य की कामना की गई है क्योंकि हम संसार के दुरूह चक्र में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और इस भ्रमण का कारण केवल और केवल हमारे द्वारा किए गए कर्म ही है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि हम जैसे जीव जो आपकी माया से मोहित हो करके देह गेह में स्त्री पुत्र आदि के मोह में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ तो हमारा कभी कभी संबंध हो ही ना, और जो आपकी लीला कथा के चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजनों से ही मेरा सख्य हो। तो यह स्पष्ट हो गया कि भक्तों का जो धर्म है वह मन वाणी क्रिया से भगवान का स्मरण है। भक्तों का जो अर्थ है वह कुछ ना चाहते हुए भगवान से भगवान को ही चाहना, यही उनका अर्थ है। इसी प्रकार से जो मोक्ष है, धर्म अर्थ के बाद जो काम है, वह काम इतना ही है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से हम अपने आराध्य प्रभु का स्मरण करते हुए उनका दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करें, यह हमारी कामना है। क्योंकि 4 प्रकार का दर्शन होता है, जिसमें अब नंबर तो श्रेणियाँ तो नहीं विभाजित की जा सकती हैं, पर फिर भी समझने के लिए कहा जा सकता है। प्रथम स्वप्न दर्शन, अवस्था के अनुसार इसको समझा जा सकता है। सबसे पहले कर्मों को करने के, सत्कर्मों को करने के अनुसार जब हमारे अंतःकरण की पवित्रता होती है तो हमारे स्वप्नादि में भी हमें अपने आराध्य का ही दर्शन होता है। यह स्वप्न दर्शन सर्वप्रथम दर्शन है। दूसरा दर्शन है ध्यान का दर्शन। स्वप्न दर्शन की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ दर्शन ध्यान का दर्शन है। ध्यान का दर्शन योग आदि की क्रियाओं से तो उतने जल्दी होना संभव नहीं है, पर जब भक्ति रूपी क्रियाओं का समाचरण किया जाता है तो भगवान हमारे, आपने नारद जी के प्रसंग में सुना, सनई ही ध्यान पतस चतुर्भुजा, धीमे धीमे भगवान जो है उनके ध्यान में चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। तो दूसरा दर्शन ध्यान का दर्शन। तीसरा दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन। हम इन्हीं नेत्रों से
इन्हीं नेत्रों से और इसी शरीर में, इसी जीवन में अपने आराध्य का दर्शन कर लें, यह प्रत्यक्ष दर्शन है। और यह दर्शन करने के बाद भी अगर हमारी सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं बनी, ऐसे तो इस दर्शन को करने के बाद भगवत दृष्टि बनती ही बनती है, पर आप इस प्रसंग में श्री नामदेव जी के उस चरित्र का स्मरण करके अनुभव कर सकते हैं। न जाने कितने बार नामदेव जी को भगवान पंडरीनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन हो चुका था, लेकिन फिर भी एक बार की बात है, एक भक्त के यहाँ जहाँ सभी सत्संगी एकत्रित हुए थे, गौराई चाचा जी के यहाँ जहाँ सभी भक्त एकत्रित हुए थे, वहाँ कुम्हार जाति में उत्पन्न होने के कारण वहाँ एक घट को पक्का है कि कच्चा है, ये जो है निश्चय करने वाली एक थापी रखी थी। एक भक्ता ने पूछा कि यह क्या चीज़ है, तो गौराई चाचा ने कहा कि ये कच्चा और घड़ा पक्का देखने की थापी है, ठोक ठोक कर पता चलता है कि यह कच्चा है कि पक्का है। तो उस भक्ता ने उस थापी को सभी भक्तों के ऊपर ही, सभी सत्संगियों के ऊपर ही ठोकना, उसका प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। सभी लोग शांत बैठे थे, क्योंकि वह भक्ता भी कोई सामान्य नहीं थी, वह सत्संग करते करते उचित अवस्था को, उत्तम अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। जैसे ही नामदेव जी के मस्तक पर उसने ठोकर किया, प्रहार किया, नामदेव जी तो बहुत क्रुद्ध हो गए और नामदेव जी ने कहा कि यहाँ कथा सत्संग के लिए आप आह्वान करते हैं या इस प्रकार से अपमानित करने के लिए। और उसी समय गौराई चाचा ने कहा कि बेटी मुक्ता, इन सभी घटों में यह एक घट ही कच्चा है, बाकी सभी घट तो पक्के हैं। तो कहने का आशय, प्रत्यक्ष भगवत दर्शन होने के बाद भी जब तक सर्वत्र भगवान की दृष्टि नहीं बनी, तब तक नामदेव जी को भी कच्चा घड़ा गौराई चाचा के द्वारा कह दिया गया। नामदेव जी तो रोते रोते हुए श्री पंढरीनाथ भगवान के निकट गए और कहा कि आज हमको भरी सभा में कच्चा कह दिया गया। भगवान तो रो रहे थे, भगवान तो हंस रहे थे। भगवान ने कहा कि अरे जो आप होंगे वह तो कहा ही जाएगा ना। गौराई चाचा ने वही कहा जो आप हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अहंकार, और अहंकार तो नहीं पर आपको अभी सर्वत्र मेरा दर्शन अनुभव में नहीं आ रहा है, तो आपको पक्का बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा, श्री नामदेव जी ने भगवान से कहा कि आप हमको पक्का बना दीजिए। तब वहाँ भगवान ने कहा कि पक्का बनाने का काम तो हमारा नहीं है, पक्का बनना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, तब तो आपको किसी पके हुए किसी सिद्ध महापुरुष की संगति करनी पड़ेगी, उनकी शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसीलिए दक्षिण दिशा में जाने का संकेत किया। जब दक्षिण दिशा में नामदेव जी गए तो वहाँ एक शिव मंदिर में उनको सिद्ध सम्राट श्री विशोभा खेचर जी का दर्शन हुआ। पर वह दर्शन बड़ा, अब सिद्ध सम्राट थे, अवधूत थे, तो ऐसा ही उनका स्वरूप था। एक शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैरों को स्थापित किए हुए और विशोभा खेचर महात्मा जी जो है वहीं लेटे हुए थे, नेत्र बंद किए घोर निद्रा में आनंद ले रहे थे। यद्यपि यह भगवान के द्वारा कहा गया था कि दक्षिण दिशा में शिव मंदिर में तुमको उनका दर्शन होगा, लेकिन फिर भी उस क्रिया को देख करके नामदेव जी के हृदय में वह सारी बात तो विस्मृत हो गई और उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है, भगवान शिव के ऊपर आप अपने पैरों को स्थापित किए हैं, आप कितना बड़ा निंदित कर्म करने में लगे हैं। उन सिद्ध सम्राट ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके देखा तो कहा कि अरे बालक, तुम तो बहुत उत्तम बात कर रहे हो, आप कृपा पूर्वक, मैं मोटा हूँ, स्थूल हूँ और कुछ वृद्ध भी हो गया हूँ, मेरे इन पैरों को ऐसे स्थान पे कर दो जहाँ शिव तत्व तो नहीं है। नामदेव जी ने सोचा कि अरे ये तो असहाय है, उठा करके उन पैरों को उस ओर किया तो वहाँ भी शंकर जी प्रकट हो गए, वहाँ भी किया तो वहाँ भी शंकर जी प्रकट हो गए, और जहाँ जहाँ पैर रखे वहाँ सर्वत्र शंकर जी प्रकट हो गए। अब तो नामदेव जी को भगवान की वह बात, वह सिद्धांत स्मरण में आ गई, जब भगवान ने कहा था कि वहीं तुमको सिद्ध सम्राट मिलेंगे जो तुमको पक्का बना देंगे। तुरंत चरणों में नामदेव जी पड़ गए और उसी समय उन सिद्ध संत ने कहा कि एक जगह भगवान का दर्शन नहीं करना है, एक जगह भगवान का दर्शन करके फिर 2 जगह, फिर 3 जगह, फिर 4 जगह, फिर 5 जगह, मूर्ति में, मंदिर में विराजमान जो श्री विग्रह है उसमें भगवान का दर्शन करना, श्री सद्गुरुदेव भगवान में दर्शन करना, फिर धीमे धीमे माता पिता में, पीपल में, वृक्ष में, नदी में, जल में, पर्वत में, ऐसे ही क्रम को अपना कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। इसीलिए यहाँ पर दिदृक्षते शब्द का प्रयोग किया है। त्वाम दिदृक्षते, ऐसा लगता है कि जब
दिदृक्षते का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर धातु संदर्शन अर्थ में है। एक तो होता है दर्शन और दूसरा होता है संदर्शन अर्थात सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन तो सर्वत्र भगवान की दृष्टि बनना ही सम्यक दर्शन माना जाता है। मानो भक्तों के पुरुषार्थ चतुष्टय में जो धर्म अर्थ और तृतीय स्थान पर जो काम है वह यही काम है कि हम चारों प्रकार से स्वप्न दर्शन, ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन और सर्वत्र भगवत दर्शन की सिद्धि कर लें, यही हमारी कामना है। और मोक्ष हमारा क्या है? अपने अपने कर्मों के कारण हम संसार के इस चक्र में फंसे हुए हैं, भगवान की माया से ग्रसित हैं, इसीलिए हमारा भगवान के उत्तम जनों में सख्य हो जाए, यही भक्तों का मोक्ष है।